हेलो एंड वेलकम टू फंड फोकस, जहां हम आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की दुनिया में मार्केट के हिडन जेम्स के बारे में बताते हैं। आज का हमारा फोकस है मिड कैप म्यूचुअल फंड्स पर, जो मार्केट के राइजिंग स्टार्स को रिप्रेजेंट करते हैं। पर पहले हम समझते हैं मिड कैप फंड्स क्या होते हैं। मान लीजिए आप एक बाजार में हैं, जहां अलग अलग साइज की दुकानें हैं। कुछ ना तो बहुत बड़ी हैं और ना ही बहुत छोटी, बीच में है। ये दुकानें आगे जाकर बड़ी बन सकती हैं, इन्हें हम मिड कैप कहते हैं। इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी मिड कैप कंपनीज वो होती हैं जिनकी मार्केट वैल्यू ना तो बहुत ज्यादा होती है ना ज्यादा कम। ये लार्ज कैप और स्मॉल कैप के बीच में होती है। सेबी के कैटेगराइजेशन के अकॉर्डिंग मिड कैप स्टॉक्स वो होते हैं जो मार्केट कैप में रैंक 101 से 250 के बीच में आते हैं। मिड कैप फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो एटलीस्ट 65% इन्वेस्टमेंट मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स में करते हैं। ये कंपनीज ग्रोथ के पाथ पर होती है और उनमें हाई रिटर्न्स की पोटेंशियल होती है, लेकिन साथ ही साथ रिस्क भी लार्ज कैप के कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा होता है। चलिए तो अब बात करते हैं इंडिया के टॉप 5 मिड कैप फंड्स के बारे में। तो इस लिस्ट में पहला फंड है क्वांट मिड कैप फंड, जो कि क्वांट म्यूचुअल फंड का 20 साल पुराना म्यूचुअल फंड है। दूसरा फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। तीसरा है इस कैटेगरी का सबसे बड़ा फंड, जो कि है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। चौथा एक नया एंट्रेंट है जो कि काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। इट्स कॉल्ड महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। तो ये हैं टॉप 5 मिड कैप फंड्स इन इंडिया। अब हम इन्हें कंपेयर करेंगे अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पे, जो है बेसिक डिटेल्स, पास्ट परफॉर्मेंस, रिस्क कंपैरिजन, पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। और हम जानेंगे इन पांचों में से कौन सा फंड आपके लिए बेहतर रहेगा। सबसे पहले अगर हम नजर डालें AUM यानी फंड की साइज पे, तो सबसे बड़ा फंड है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, जिसका AUM 59,027 करोड़ है। HDFC म्यूचुअल फंड के भरोसे की वजह से बहुत से इन्वेस्टर्स ने इस पे ट्रस्ट किया है। इस लिस्ट में सबसे नीचे क्वांट मिड कैप फंड और महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड आते हैं, जो कि काफी छोटे फंड। लॉन्च डेट पे नजर डालें तो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड काफी पुराना है, जो कि अक्टूबर 1995 में लॉन्च हुआ था। इसके बाद आए क्वांट मिड कैप फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, फॉलोड बाय मोतीलाल ओसवाल एंड महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड, जो कि लेटेस्ट एंट्रेंट है इस लिस्ट में। बात करें एक्सपेंस रेशियो की, जो कि एक तरह से फीस होती है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की, इसमें HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है विद एन एक्सपेंस रेशियो ऑफ 1.45%। फंड की AUM का काफी इंपैक्ट पड़ता है उसके एक्सपेंस रेशियो पे। इसी वजह से महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड इस लिस्ट में सबसे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो है, दैट इज 2.01%। कैटेगरी का एवरेज एक्सपेंस रेशियो है 1.9%, और इस लिस्ट में 4 आउट ऑफ 5 फंड्स का एक्सपेंस रेशियो एवरेज से कम है। बात करते हैं फंड मैनेजर्स की, तो क्वांट मिड कैप फंड को मैनेज करते हैं अंकित पांडे, बसव सहगल और संजीव शर्मा। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को मैनेज करते हैं निकेत शाह और राकेश शेट्टी। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड को लीड करते हैं चिराग सेतलवत। महिंद्रा मैन्युलाइफ के मैनेजर्स हैं अभिनव खंडेलवाल और मनीष लोढ़ा, और निप्पॉन ग्रोथ फंड के मैनेजर्स हैं रुपेश पटेल और संजय दोषी। अब बात करते हैं पास्ट परफॉर्मेंस की, जो कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स सबसे पहले देखते हैं। तो मिड कैप कैटेगरी में बेंचमार्क है S&P BSE 150 मिड कैप TRI इंडेक्स, जिसने एक साल में 57.25% का फिनोमिनल रिटर्न दिया है, क्योंकि पिछला एक साल मिड कैप कैटेगरी में बुलिश रन देखने को मिला है। वहीं पिछले 3 और 5 साल में 28.45% और 26.48% रिटर्न्स रहे हैं इस बेंचमार्क के। मिड कैप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स रहे हैं एक साल में 52.23%, 3 साल में 25.45% और 5 साल में 23.58%। तो अब कंपेयर करते हैं इन रिटर्न्स को अपने टॉप 5 मिड कैप फंड से, क्योंकि 5 साल एक आइडियल टेन्योर होता है मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने का। तो हम इन फंड्स के 5 साल के रिटर्न्स को बेस मान के लिस्ट करेंगे। तो इस लिस्ट में सबसे नीचे आता है महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड, जिसने 5 साल में 25.74% रिटर्न दिए हैं। 3 और 1 साल में इसने 29.21 और 59.98% रिटर्न दिए हैं रिस्पेक्टिवली।
इसके बाद आता है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, जिसने 5 साल में 25.75% रिटर्न दिए हैं और 3 और 1 साल में इसने 30.31 और 57.4% रिटर्न दिए हैं। इस लिस्ट में अगला फंड है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, जिसने 5 साल में 26.34% रिटर्न दिए हैं, 3 साल में 29.03% और 1 साल में 55.49% रिटर्न दिए हैं। सेकंड हाईएस्ट 5 साल के रिटर्न्स है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के, जो है 27.36%, 3 साल के रिटर्न्स है 34.08% और 1 साल के रिटर्न है 54.49%। सबसे बेस्ट रिटर्न्स मिड कैप कैटेगरी में है क्वांट मिड कैप फंड के, जो कि कैटेगरी में बेस्ट है। इस फंड ने 5 साल में 31.09% रिटर्न दिए हैं, 3 साल में 39.05 और 1 साल में 62.66% रिटर्न्स दिए हैं। इन्वेस्टर्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि पास्ट रिटर्न से फ्यूचर के रिटर्न्स का कुछ लेना देना नहीं होता है। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो की। तो क्वांट और मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड्स में लगभग 42 से 44% इन्वेस्टमेंट्स हैं मिड कैप स्टॉक्स में। वहीं बात करें अगर बाकी के 3 फंड्स की, तो इनमें 55 टू 60% एलोकेशन है मिड कैप स्टॉक्स में। सभी फंड्स ने ऑलमोस्ट इक्वली एलोकेशन किया है लार्ज कैप स्टॉक्स में, बट HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, जो कि सबसे बड़ा फंड है इस कैटेगरी में, उसने लार्ज में सबसे कम और स्मॉल में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है। बात करें सेक्टर एलोकेशन की, तो फाइनेंशियल और हेल्थ केयर सेक्टर में सभी फंड ने काफी एलोकेशन किया है, लेकिन क्वांट मिड कैप फंड, जिसने सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, उसने एनर्जी सेक्टर पर काफी फोकस किया है। एनर्जी सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है पिछले कुछ सालों में, जिसका असर क्वांट के रिटर्न्स पर भी साफ दिखता है। बात करें टॉप होल्डिंग्स की, तो क्वांट मिड कैप फंड में टॉप होल्डिंग्स है रिलायंस, औरोबिंदो फार्मा, लिंडे इंडिया। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में टॉप होल्डिंग्स है परसिस्टेंट सिस्टम्स, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड की टॉप होल्डिंग्स है इंडियन होटल, अपोलो टायर्स, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट। महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड में टॉप होल्डिंग्स है REC, NHPC और लुपिन। लास्ट में निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड की टॉप होल्डिंग्स है पावर फाइनेंस, चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स, परसिस्टेंट सिस्टम्स। आखिर में कंपेयर करते हैं रिस्क फैक्टर को, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि मिड कैप फंड एक हाई रिस्क कैटेगरी है, जिसमें मार्केट रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन अगर बात आती है उस रिस्क के अकॉर्डिंग रिटर्न्स जनरेट करने की, तो क्वांट मिड कैप फंड ने काफी अट्रैक्ट करा है इन्वेस्टर्स को। अगर रिस्क मेजर्स लाइक शार्प रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन पर नजर डालें, तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इन दोनों फंड्स में रिस्क थोड़ा कम है। बाकी के 3 फंड्स में से क्वांट मिड कैप फंड और महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड काफी ज्यादा रिस्की है, और निप्पॉन ग्रोथ फंड थोड़ा एवरेज रिस्क है कंपेयर टू मिड कैप कैटेगरी। तो ये था इंडिया के टॉप 5 मिड कैप फंड्स का कंपैरिजन। ये फंड्स हमने बहुत तरह के रिसर्च और एनालिसिस के बाद सेलेक्ट किए हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये फंड सबके लिए सूटेबल नहीं है। मिड कैप फंड्स काफी रिस्की होते हैं और 5 साल से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट्स के लिए सूटेबल रहते हैं। इससे पहले कि आप मेरे बताए किसी भी फंड में इन्वेस्ट करें, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, और हमें बताएं कि आप और कौन सी कैटेगरीज के बारे में जानना चाहेंगे। We'll be back with more such informative content. Until then, happy investing. Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.